बैरागीवाला में जो बीते दिन जो घटना हुई, जो हिंसक झड़प हुई, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जैसा कि हमें मुन्ना सिंह चौहान जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने बताया कि वो एक बीजेपी वर्कर थे जिनको मार दिया गया। इस पूरे मामले पर हम समझने के लिए यहाँ के प्रधान जी से बात करेंगे, जो बैरागीवाला के प्रधान हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये क्या घटना है, कैसे हुआ और इस तरह से इतना बढ़ गया कि हिंसा हो गई। देखिए, मेरा नाम विक्की कश्यप है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। कल ये जिन भाई की मृतक हुई है, विनोद कश्यप जी की, वो नीचे मंदिर के पास रहते हैं। तो कुछ लोगों ने उनके भाई पर हमला किया, उनके घर पर जाकर, जो कि उनके घर में सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है। और ये करीबन शुरू में ये दो लोग गए, जो सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। एक मासूम का लड़का है रज्जाक, उसके हाथ में कुछ हथौड़ा या था, क्या था, वो फुटेज में देखने के बाद पता चल जाएगा। मारपीट का कारण क्या था? कि पहले से इनकी कुछ आपसी विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा? मारपीट का कारण ये रहा है कि जो ये हमारे विनोद भाई है, ये हमारे बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अभी वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी हैं। और इनके द्वारा इनके चाचा की एक आरटीआई भी लगाई गई थी, जो पिछले वर्तमान में लगाई गई थी, जो कि मामला हाई कोर्ट में जांच में वसूली में चल रहा है। तो जांच के दौरान भी इन लोगों ने, जब अधिकारी जांच में आते थे, तो उस समय प्रशासन के सामने भी इन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी हाथापाई। इस बारे में थी आरटीआई? आरटी जैसे गांव में विकास कार्यों को लेकर गबन के उसमें वो चला है। तो ये परिवार जिन्होंने ये घटना घटी है, ये पूर्व प्रधान जी के भतीजे लोग हैं और उनके भाई के लोग हैं। अच्छा। और पूर्व प्रधान कौन है? पूर्व प्रधान थी साइना परवीन। उनके चाचा जी जो इस्पाक अली थे, वही इस काम को देखते थे। अच्छा। तो कुछ मामला ये भी है कि जैसे कि इन्होंने उसी रंजिश को रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अगर पानी को लेकर इनमें परसों कोई विवाद हुआ, तो हमारे यहाँ एक सरकारी ट्वेल है, सरकारी ट्वेल को भी मासूम का भतीजा अरशद अली चलाता है। और इन लोगों ने यहाँ पे देहरादून की प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत जमीनों पे अपने खेती वगैरह करते हैं। ये जो जमीन है, जो आरटीआई लगी थी, क्या इस जमीन के उस पर भी लगी थी कि क्या ये इसमें एंक्रोचमेंट हुआ है? इन्होंने जमीन पे लगाई थी, जो हमारे जहाँ पर वो हत्या हुई, उसी के सामने 4.25 बीघे जमीन ग्राम समाज की है। अच्छा। जिस पर एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसपे हमारी सोनिका मैडम थी, डीएम साहब। अच्छा। एसडीएम साहब थे हमारे, जो भी वर्तमान में है। तो वो मौके पर आए थे, एडीएम साहब भी मौके पर आए थे। उसमें हम इन्हीं लोगों के द्वारा, हम सबके द्वारा उस पर खूंटादेही कर दी गई थी। इसी साल थी आरटीआई? ये पिछले वर्ष की बात है। वर्तमान में तो हम है। ठीक है। तो वहां पर जो है उस समाज की जमीन को छुड़वाने का भी इनके द्वारा, विनोद भाई के, इनके फैमिली के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है। तो ये कुछ रंजिश का मामला भी है। कल रात से ही जब से घटना घटी है, पुलिस को पूरा, जब इनको धमकी मिल रही थी तो पुलिस के पास आप गए थे आप लोग? देखिए, जब हम लोगों को धमकी मिल रही थी, जब ये घटनाएं घट रही थी, उस समय हमने सैंसपुर थाने में कई बार एप्लीकेशन दिए, जिसकी फुटेज जो विनोद के छोटे भाई है राजेश कुमार, उनके पास, हमारे पास रिसीविंग है। जब हमने वो रिपोर्ट इनको दर्ज कराई थी, लेकिन क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर एक्शन होता तो आज ये नौबत ना होता। और पुलिस प्रशासन से आज भी आप देख रहे होंगे कि रात से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। हम रात से 7 बजे से पुलिस प्रशासन के समय, हमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। सुबह हमारे जो है हमें दिया गया था 10 बजे का समय, आप देख सकते हैं 1 बजने वाला है। और आज भी जो उनके द्वारा ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ये बिल्कुल भी एक नाटकीय पहल है। इसको नाटकीय पहल इसलिए कहेंगे, ये आपके सामने बुलडोजर चला है, दीवार तोड़ दी गई है। दीवार तोड़ने से क्या वो लगेगा? उसके पास इतना पैसा प्रॉपर्टी में उन्होंने कमा रखा है कि ऐसी वो 70 दीवारें बना के प्रशासन को भी 4 कमरे मौके पे मौजूद करके दे सकता है मासूम अली। आप ये कह रहे हैं कि ये आरटीआई, आप ये कह रहे हैं कि आरटीआई को लेकर जो विक्की कश्यप जी, उनके भाई ने आरटीआई लगाई थी, उसके बाद से इनके बीच में दुश्मनी बढ़ गई और उनको धमकियां भी मिलने लग गई। पानी का कोई मामला नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पानी का कोई ऐसा मामला है। ये कोई पुरानी रंजिश के तहत कार्य का हुआ है। और एक बात बताइएगा आप मेरे को कि मेरी कास्ट सुनी इस काश्तकार से हुई है, जिसका नाम बताया जा रहा है इम्तियाज। तो इम्तियाज से मासूम अली के, मासूम के परिवार का तो दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इम्तियाज धोबियों में आता है, मासूम अली गाड़ों में आता है। चुनाव में कभी एक साथ नहीं रहते हैं, जो सच्चाई है। लेकिन जब किसी को मारने का ये प्रयास करते हैं, ये परिवार जिसकी हम इतनी बार शिकायत कर चुके हैं, इसके जो बच्चे हैं मासूम अली के, बिल्कुल झगड़ेलू किस्म के लड़के हैं। अभी इसने सोशल मीडिया पे भी मेरे खिलाफ कोई आपत्ति डाली थी, तो उसके थाने में इससे माफी मांगी गई थी। तो कई बार जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनको जो है माफ कर दिया। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? जिस तरह से यहाँ पर अभी आगजनी भी हुई है, ये बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है, इसको आप कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं जो आरोपी है।
देखिए, रात से पुलिस ये तो बता रही है 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हाँ। लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूँ सर, कम से कम गांव का प्रधान होने के नाते मेरे को बता दीजिए कौन गिरफ्तार हुआ है, कहाँ पे है। मामला जो आरटीआई के बाद जो तत्कालीन प्रधान थे, जिनका नाम इन्होंने बताया, उसके बाद जो जमीन के खुलासे हुए उसको लेकर रंजिश हो गई, और जो मृतक है उनको कई बार धमकियां भी मिली थी और उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। सहसपुर थाने में कई बार शिकायतें दर्ज की गई। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये घटनाक्रम हमको देखने को नहीं मिलता। देहरादून से टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, आज तक।